ये ले शोभा, मिठाई खा ले। मिठाई? किस बात की? अच्छा, खुशखबरी। अरे नहीं शोभा, इतनी बड़ी बीमारी से जो उठी हूँ। बीमारी? क्या बात कर रही है? और नहीं तो क्या। और इस बीमारी में मेरी बहू ने मेरी बहुत सेवा की है। सच में शोभा, मेरी बहू ने बहुत सेवा की, तभी मैं आज यहाँ पे हूँ। मेरी बहू इतनी अच्छी है, ये मुझे मेरी बीमारी पे ही पता चला है। हाँ, सही कह रही है तू। मुझे भी लगता है वक्त आने पर मेरी रिया बहू भी ऐसे ही मेरी सेवा करेगी। अरे छोड़, सब बहुएं एक जैसी नहीं होती। इसके लिए तुझे भी बीमार होना पड़ेगा, क्योंकि बहुओं की परख तो सास के बीमारी पर ही पता चलता है। अरे क्या खाक सेवा की है। मुझे लगा कब परलोक सुधर जाए, इसीलिए हॉस्पिटल में रह के इनकी इतनी सेवा करी है। पर लगता है भगवान को मेरी सास ही पसंद नहीं है। क्या बोल रही है काजल? वैसे कौन सी बीमारी हुई थी तेरी सास को? अरे वही बीमारी जो हर सास को होती है, बहुओं को परेशान करने वाली बीमारी। शोभा रिया की सास थी। वैसे तो दोनों दिल की अच्छी थी, पर दोनों में सास बहू की नोक-झोंक चलती रहती थी। शोभा ने अपनी सहेली की बात सुन के उसने भी सोचा, क्यों ना मैं भी झूठ मूठ का बीमार होके, क्यों ना मैं भी अपनी बहू की परीक्षा लूं। अच्छी अच्छी। अरे क्या हुआ माँ जी? इतनी जोर से क्यों छींक रही है? मोहल्ले के लोग खिड़की झांक के देखे जा रहे हैं। अरे बहू, अरे बहू, मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा घर घूम रहा है। चक्कर आ रहा है बहू। अरे माँ जी, छोटा मोटा जुकाम है, सही हो जाएगा। इतना क्यों परेशान हो रही है? और ये क्या बीमार है और आप यहाँ बैठ के पकौड़ी खा रही है? आप ही पकौड़ी नहीं खाएंगी? ऐसा बोल के रिया पकौड़ी का प्लेट लेके वहां से चली जाती है। मुझे तो पता ही था मेरी बहू कभी मेरी सेवा नहीं करेगी। खामखा मैं अपने बहू को महान समझ रही थी। इस नकचड़ी को मेरी जरा भी फिक्र नहीं है, ऊपर से खाने भी नहीं दिया। अरे शोभा, क्या हुआ तुझे? परेशान लग रही है। अरे क्या बताऊं तुझे, मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी बहू की परीक्षा लूं, इसलिए बीमार होने का नाटक कर रही थी। पर इसने तो मेरा खाना पीना ही बंद कर दिया। ये मत खाओ, वो मत खाओ। अरे इस छोटी मोटी बीमारी से पता नहीं चलेगा, तू कुछ बड़ी बीमारी का नाटक कर। शोभा फिर से अपनी सहेली की बात सुन के नाटक करने लगती है। अरे माँ, क्या हुआ आपको? यहाँ क्यों बैठे हो ऐसे? क्या बोलूँ तुझे, कुछ दिनों से तबीयत सही नहीं लग रही है। जुकाम हो रखा है। काजल की सास आई थी, बोल रही थी इस तरह का लक्षण उनको भी था। जब उसने टेस्ट कराया तो उसे स्वाइन फ्लू निकला। उसकी बहू ने उसके बीमारी में उसकी कितनी सेवा की है। एक मेरी बहू है, पूछ तक नहीं रही है क्या हुआ है। बहू को तो फिक्र ही नहीं है मेरी। शोभा के बेटे ने जैसे ही स्वाइन फ्लू का नाम सुना, वो शोभा से दूर खड़ा हो गया और मास्क लगा लिया। पर जैसे ही रिया ने ये बात सुनी, वो भाग के आई और बोली, अरे आप क्यों मास्क लगा रहे हो? माँ जी की तबीयत खराब है ना, तो ये मास्क माँ जी को ही लगाने दो। अरे फट्टू, तेरी माँ हूं मैं, और मेरे से ही दूर भाग रहा है। बताओ, बेटा ही ऐसा है तो बहू को क्या बोलूं मैं। एक काम करते हैं, आप माँ जी को हॉस्पिटल ले जाओ और जितने भी टेस्ट होते हैं सब करा लाओ, और ज़रूरत पड़े तो हॉस्पिटल में भर्ती करा देना। हाँ माँ, चलो आप हॉस्पिटल में चलो, मैं आपका टेस्ट करा लाता हूँ। अ, 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 अरे नहीं बेटा, कोई नहीं, सही हो जाएगा। बस बहू मेरी थोड़ी सी सेवा कर दे, मैं ठीक हो जाऊंगी। नहीं माँ, आप चलो हॉस्पिटल चलो। अरे माँ जी चले जाइए, अच्छा होगा। अरे आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं, ले जाइए माँ जी को हॉस्पिटल। अरे काजल, पता है आज क्या हुआ? रिया अपने पड़ोसी काजल को सारी बातें बताती है। और क्या, फिर मैंने उनको हॉस्पिटल भेज दिया और हर तरह का टेस्ट करवाने के लिए बोल दिया।
अब समझ आएगा उनको बहू के साथ बीमारी का नाटक करने का नतीजा। रिया, रिया। अरे क्या हुआ, क्यों गला फाड़ रहे हो? आ रही हूँ। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? माँ का रिपोर्ट आ गया। हाँ तो मुझे पता है, कुछ नहीं हुआ है माँ जी को, बस नाटक कर रही है। क्या? कुछ नहीं, बताओ क्या आया रिपोर्ट में? माँ को स्वाइन फ्लू हुआ है। क्या? सच में? इसका मतलब माँ जी नाटक नहीं कर रही थी। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। अरे जल्दी से माँ जी को हॉस्पिटल में एडमिट कराओ। माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, हम आपकी पूरी सेवा करेंगे, किसी चीज की तकलीफ होने नहीं देंगे आपको। हाँ माँ, एक अच्छा सा नर्स रख लेंगे जो आपकी बहुत अच्छे से सेवा करेगी। नहीं नहीं, नर्स क्यों, मैं करूंगी अपने माँ जी की सेवा। हाय, सच में बहू तू मेरी सेवा करेगी? हाँ माँ जी, मैं आपकी सेवा करूंगी, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। मुझे पता था, मेरी बहू जैसी भी हो दिल की साफ है। मेरा यह फट्टू बेटा मेरे से दूर भाग रहा है और मेरी बहू मेरी सेवा के लिए मेरे साथ हॉस्पिटल रहने को भी राजी है। मुझे भी माफ कर दे बहू, मैंने भी क्या क्या सोचा था तेरे बारे में। रिया का पति सास बहू का ये प्यार देख के उससे रहा नहीं गया और वो बोलने लगा, देखा माँ, अब पता चला ना आपकी बहू कितनी अच्छी है। ये भी आपके बुरे वक्त पे साथ देगी। अब तो आपको विश्वास हो गया ना? हाँ बेटा, मेरे से गलती हो गई। मेरी बहू जैसी कोई नहीं है। दिल खुश कर दिया बहू तूने। और अब थोड़ा और खुश हो जाइए। माँ को कोई स्वाइन फ्लू नहीं हुआ है। ये मैं बस छोटा सा नाटक कर रहा था ताकि माँ के मन से रिया के लिए जो गलतफहमी है वो दूर हो जाए। हाँ, नाटक? अरे शोभा, क्या हुआ, तुम सब इतने खुश क्यों हो? बीना, मेरी बहू परीक्षा में पास हो गई। सच कहा था तूने। बहू की परख तो सास की बीमारी पर ही पता चलती है, पर उसके लिए सास को बीमारी का नाटक नहीं, सच में बीमार पड़ना पड़ता है।